हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। कल रात में मैंने एक कम्युनिटी में प्रेयर डाली थी डीएफ्स के लिए कि आपको डेली बजरंग बाण करना है, महामृत्युंजय मंत्र पढ़ना है, अगर हो सके तो भागवत पढ़िए या आप जिस धर्म के हैं उस धर्म की कोई होली रिलीजियस चीज़ें पढ़िए, क्योंकि ये टाइम है नेगेटिविटी पर पॉजिटिविटी की जीत। ठीक है, समझ लीजिए कि हर दिन ही यहाँ पर हमें एक प्रकार से एक राम और रावण की लड़ाई चल रही है और कहते हैं ना, बुराई पे अच्छाई की जीत। ठीक है, तो हमें अपनी इतनी पॉजिटिविटी बढ़ा देनी है कि नेगेटिविटी हार जाए, क्योंकि इस वक्त कलेक्टिव में जो माहौल है, बहुत से लोग इल्यूजन से गुजर रहे हैं, कुछ डराया जा रहा है, फियर बेस्ड एनर्जी क्रिएट की जा रही है और इस प्रकार से लोग पैनिक हो रहे हैं और कोई पॉइंट नहीं बनता है पैनिक होने का। सिर्फ भगवान पे विश्वास रखिए और कोई भी चीज़ आपको हिला नहीं सकती, डरा नहीं सकती। आप सिर्फ जो भी एनर्जी है उसको एब्जॉर्व करिए और तुरंत उसको रिलीज़ करिए, वरना आप बहुत ज़्यादा ड्रेन हो सकते हो। आपकी जर्नी से आप मिसगाइड हो सकते हो, अपनी जर्नी को खो सकते हो। और सबके लिए प्रे करिए, अपने लिए प्रे करिए, मेरे लिए प्रे करिए, इस चैनल के लिए प्रे करिए, हमारी पूरी सोल फैमिली के लिए प्रे करिए, हमारी मदर अर्थ के लिए प्रे करिए। सबसे ज़्यादा प्रहार तो हमारी मदर अर्थ पे भी हो रहे हैं और हम सब पे हो रहे हैं, क्योंकि हम सब वॉरियर हैं। ये जो स्पिरिचुअल वॉर होती है ना, तो यहाँ पर काउंटर अटैक्स होते रहते हैं। एक वक्त जब हम अपनी एनर्जी रेज करते हैं, दूसरी तरफ वहाँ से प्रहार आता है, हम कमज़ोर पड़ते हैं, पर भगवान हमेशा हमारे साथ रहता है, ये याद रखिए। आज मैं डीएम का भी हाल बताना चाहती हूँ कि वो भी इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। इट इज़ एसेंशियल फॉर यू टू नो। यहाँ पर अपडेट का मतलब ये नहीं है कि मुझे आपको डीएम से के साथ आसक्ति से जोड़ के रखना है, बल्कि ये कि कहीं ना कहीं ये जो अपडेट्स मैं देती हूँ वो सिर्फ एक वार्निंग होती है कि किस टाइम पे आपको उनसे कनेक्ट करना है, किस टाइम पे नहीं करना है, एटलीस्ट किस टाइम पे संभल के बात करनी है और किस टाइम पे शायद थोड़ी सी उनको एनर्जी देके हील करना है। तो इस प्रकार से आप थोड़ा सा सिक्योर हो जाते हो, आपको एक अलार्म मिल जाता है। ठीक है, इस वीडियो पे आगे बात करने के पहले मैं कल के वीडियो पे थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि जिन लोगों को ये लगता है कि मेजर सेकेंड जो पार्ट ऑफ माई वीडियो को सुन के जो लोग या तो घबरा गए या जो लोग, बहुत ही कम लोग थे जो नीचे कमेंट पे हंस रहे थे, तो मैं आप दोनों को जवाब देना चाहती हूँ। जो हंस रहे थे पहले उनको कि आपको अगर ज्ञान नहीं है तो ऐसा मतलब नहीं है कि अगर भगवान दिखता नहीं है तो भगवान नहीं है, और बिजली दिखती नहीं तो बिजली नहीं होती है, ऑक्सीजन दिखती नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं होती है। आपको ज्ञान नहीं है इसलिए आप हंस रहे हो, और हो भी सकता है कि ये भी आश्चर्यजनक है कि आपने ये भी कैसे मान लिया कि आप ट्विन फ्लेम हो, बिकॉज इसका आपको विश्वास कैसे हो गया? अगर मल्टी डायमेंशनल फ्लेम नहीं हो सकते तो ट्विन फ्लेम होने का भी क्या प्रूफ है? ठीक है, तो बड़ी आश्चर्यजनक बात मेरे लिए है जो लोग हंस रहे थे। 2-3 लोग ही थे, ज़्यादा नहीं थे। खुशी की बात है कि आप ट्रस्ट करते हो, तो जिनको हंसी आ रही थी उनसे मुझे उनको देख के आश्चर्यचकित मैं हो गई कि कम से कम उन्हें ये तो यकीन हो गया कि आप ट्विन फ्लेम हैं, वरना इसका भी कोई प्रूफ नहीं है। इस पे भी लॉजिकली सोचना चाहिए था लॉजिकल लोगों को। ठीक है, अब जो घबरा रहे थे उनको भी एक बात बोल दूँ कि अगर आप घबरा रहे हो क्योंकि आपको ये लग रहा है कि कहीं मेरा ट्विन, मेरा तो मतलब कहीं मैं किसके साथ बात करूँगी, किसके साथ फिर रिलेशनशिप में आगे जाऊँगी, किससे मेरी शादी होगी, अगर ऐसा कुछ घबरा रहे हैं आप, इस सोलमेट को चूज़ करूँ या उस सोलमेट को, तो ये भी समझ लीजिए कि आप भी वो मल्टीपल फ्लेम नहीं हैं। ठीक है, मैंने कल की वीडियो में आपको सिर्फ एक अवेयरनेस दी थी कि ये बहुत रेयर होते हैं। एटलीस्ट जो कल नीचे कमेंट बॉक्स में घबरा रहे थे वो तो हो ही नहीं सकते गारंटीड। तो आप आज निश्चित हो जाइए, 1% लोग होते हैं बस, और वो जो होते हैं उनकी जो एनर्जी की पावर होती है, दे आर पावर बैंक ऑफ एनर्जी, एंड इसीलिए उनकी सोल की जो पावर होती है इतनी ज़्यादा होती है कि वो 1 या 2 बॉडी में नहीं समा सकती है।
एंड दैट इज़ द रीज़न कि समटाइम मल्टीपल बॉडी लेनी पड़ती है उस सोल को डिवाइड करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है, स्प्लिट करने के लिए। फिर भी वो इतनी पावरफुल सोल होती है कि उन्हें पहले से ही ज्ञान होता है कि हम एक बहुत ही, वी आर द लाइट बीइंग्स, और हम यहाँ पर कोई छोटे मोटे मकसद के लिए नहीं आए हैं, हम एक बहुत बड़े मकसद के लिए आए हैं। और वो सिर्फ डीएम तक स्टक नहीं होते हैं, उनका पर्पस जर्नी पे इनर वर्क करना मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इनर वर्क करें और डीएम आ जाए, या डीएम बात नहीं कर रहा तो इनर वर्क करें, डीएम अब तक हम सेपरेशन में है इसलिए इनर वर्क कर रहे हैं। दे आर वेरी हाई लेवल ऑफ, उनकी जो सोल की पावर होती है वो बहुत हाई लेवल की होती है। उनको लिटरली अपना अपग्रेडेशन करना होता है, उन्हें अवेकन होना होता है। ये वो अंदर से जिम्मेदारी लेते हैं कि हमें अवेकन होना है और फिर हमें सर्व करना है, ठीक है। नॉर्मल ट्विन फ्लेम को ये हो सकता है कि हाँ उन्हें अवेकन होना है और डीएम के साथ यूनियन करना है। उनका पर्पस अवेकन होना है और सर्व करना है, जिस पर्पस के लिए हम यहाँ आए हैं। तो जो लोग घबरा गए वो ये अश्योर कर लीजिए कि आप वो फ्लेम्स नहीं हैं, सिर्फ वो आपकी नॉलेज के लिए बताया गया था, ठीक है। चलिए अब रही बात आपके डीएम की। इस वक्त इस तूफान के समय में आपके डीएम पे भी बहुत बड़ा तूफान आया है। हो सकता है कि वो आपसे खुल के ना बोलें या वो बोल दें या आपको पता भी ना चले, बट उनकी लाइफ में जो भी कार्मिक्स हैं, चाहे वो उनकी थर्ड पार्टी हो, चाहे उनके फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, जो भी हो, कलीग हो, जो भी हो, जिन पे वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, जिनको उन्होंने आपके ऊपर चूज़ किया था और उन्होंने उनकी लाइफ में बहुत बड़ा कह सकते हैं कि धोखा कह सकते हैं, एक चीटिंग या एक ऐसा उनको सोल शॉक दिया है कि इस टाइम पे अकेले आप ही नहीं गुजर रहे हो, वो भी गुजर रहे हैं। और उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इस वक्त वो बिल्कुल अकेले हो चुके हैं, बिल्कुल टूट चुके हैं, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तो बिल्कुल ये जो एनर्जी का इल्यूजन है उन पर भी हावी है। और ये आप दोनों को ये सेम लेसन लर्निंग क्यों कराई जा रही है? आपकी लेसन लर्निंग, आप पे ये इल्यूजन, आप पे ये माया क्यों है? ताकि आप स्ट्रांग बने, आप इस जर्नी की सीरियसनेस को समझें। ये सिर्फ यूनियन की जर्नी नहीं है, ठीक है, ये आपके असेंशन की और आपकी अवेकनिंग की भी जर्नी है और मदर अर्थ को सर्व करने की एक शपथ भी है। मार्क माई वर्ड, जिसने शपथ नहीं ली और संकल्प नहीं लिया वो, उनके लिए ये जर्नी नहीं है, क्योंकि आपका कोई काम नहीं है। फिर यहाँ पर नीचे कमेंट बॉक्स में प्लेज करिए, शपथ लीजिए। आपकी शपथ, आपका संकल्प ही आपकी इस समय पॉजिटिविटी को ब्रेस करेगा। यही एकमात्र पॉजिटिविटी है जो नेगेटिविटी पर हावी हो जाएगी। जो जेन्युइनली असेंड होकर मदर अर्थ को सर्व करना चाहते हैं, आज सिर्फ वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि यस आई वांटेड टू सर्व मदर अर्थ and raise your positivity, raise the positivity of your life, your purpose and of this channel। and हमको इतनी पॉजिटिविटी बढ़ानी है कि नेगेटिविटी के ऊपर पॉजिटिविटी हावी हो जाए, ठीक है। और उनके लिए इल्यूजन क्यों है? उनके लिए क्यों है? क्योंकि डिवाइन आपसे बहुत प्यार करता है। डिवाइन चाहता है कि उनको समझ में आए कि उनकी डीएफ जो है वो अल्टीमेट है, जिसके ऊपर आपने दुनियादारी को चूज़ किया था, पैसों को चूज़ किया था, थर्ड पार्टी को चूज़ किया था, फैमिली को चूज़ किया था। आज उन सब ने आपको साइड कर दिया, छोड़ दिया, ठीक है। उनका भी ये भ्रम तोड़ना है, इसीलिए, ठीक है, उनके ऊपर ये प्रहार हुआ है। और आपकी तरह हर प्रकार से मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल, हर प्रकार के लॉसेस से गुजर रहे हैं। साइकिक अटैक्स उन पे भी हो रहे हैं, बट हाँ ये अटैक उनको समझ में नहीं आ रहे हैं। जिस भी प्रकार के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं। और आपके साथ कुछ ऐसा माइन्यूट एक्सीडेंट हुआ और वो टल गया, समझ लीजिए कि आप बच गए और भगवान को ग्रेटफुलनेस पे करिए, ठीक है। अभी इस वक्त हमारी डीएफ में भी बहुत ज़्यादा कलेक्टिव में एक, जैसे मैंने बताया है, एक एंगर का इशू डीएफ में भी हो रहा है, इरिटेशन हो रही है, एंजाइटी हो रही है, हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। हो सकते हैं आप लोगों को लोअर चक्रास की प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि मे बी इंडाइशन, इस टाइप से कुछ फील हो रहा है। तो आपके डीएम की भी चक्रा की क्लीनिंग हो रही है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, समथिंग इज़ रिलीजिंग
फ्रॉम योर बॉडी। तो ये जो प्लानिटरी जो आप लाइट कोड्स रिसीव कर रहे हो, जैसे कि हो सकता है कि आपको कुछ वेजाइनल डिस्चार्ज कुछ टाइप का हो रहा हो इस वक्त, या कहीं से भी आपकी बॉडी से कोई चीज़ एज ए टॉक्सिन रिलीज़ हो रही है, तो ये बिल्कुल जो टॉक्सिन्स ही है, क्योंकि हमारा इतना सारा डीएनए एक्टिवेशन हो रहा है, आपकी बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो इस वक्त एकदम से आपका वेजाइनल डिस्चार्ज कुछ इस प्रकार से फील हो रहा है तो घबराना नहीं है, या लेकिन पहले ज़रूर आप ट्रीटमेंट अपने चेकअप्स करा लीजिए। लेकिन कई प्रकार के डिस्चार्ज आपको फील हो सकते हैं, चाहे वो स्वेटिंग के फॉर्म में, पर्जिंग के फॉर्म में, एनीथिंग, ठीक है। तो ये आपके टॉक्सिन्स रिलीज़ हो रहे हैं, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं। बिल्कुल डीएफ पैनिक की एनर्जी में नहीं आएंगे, घबराएंगे नहीं। एंड एट लास्ट इतना ही कहूँगी कि बस इस वक्त एक ही चाबी है, दैट बी बैलेंस्ड, बी फोकस्ड in your inner work and keep trust blindly on universe. You are always safe and protected by universe.